भारत उन देशों में से एक है जिसके एक नहीं बल्कि अनेकों नाम हैं, जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कभी भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसके नामों में कई बदलाव हुए, जिसके बाद इसे अलग अलग एरा में अलग अलग नाम दिए गए और इसीलिए इसे आज कई नामों से पुकारा जाता है। आर्यवर्त भारत का सबसे पुराना नाम माना जाता है। आर्यवर्त शब्द की अगर संधि की जाए तो ये दो शब्द बनते हैं, आर्य प्लस आवर्त, यानी कि आर्यवर्त, जिसमें आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और आवर्त का अर्थ है लोक। लोक मतलब एक विशेष स्थान, जैसे देवलोक जो कि देवों का स्थान होता है। इसी तरह से आर्यवर्त का अर्थ है आर्य या श्रेष्ठ लोगों का स्थान। क्योंकि भारत पहले आर्यों का निवास हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे आर्यों के द्वारा कई सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित की गईं। भारत को गौरवमयी बनाने में भी आर्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसीलिए प्राचीन भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना गया। वैसे तो भारत के कई नाम हुए, जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूल, त्यांझू, होडू और इंडिया को तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते ही हैं। भारतीय संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश का सबसे प्रचलित नाम भारत पड़ा कैसे? तो आमतौर पर देश का नाम भारत पड़ने के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा को माना जाता है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला तथा परुवंशी राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था, जिन दोनों के बेटे का नाम भरत था, जिन्हें ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया था कि भरत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और फिर उनके नाम पर ही इस भूभाग का नाम रखा जाएगा, जो कि आज भारत है। लेकिन इस पर भी कई लोगों ने कई सवाल खड़े किए, जैसे अगर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत इतने प्रतापी हुए कि उनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा, तो उनके बारे में इस लोकप्रिय प्रेम कथा के अलावा कुछ और क्यों नहीं मिलता है? इस आधार पर कहा जा सकता है कि भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ना एक रिसर्च का विषय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत ही इकलौते भरत हैं, बल्कि इनके अलावा भी कई भरत इस धरती पर जन्मे, जैसे पौराणिक युग में दशरथ पुत्र और भगवान राम के भाई भरत, जिन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम की खड़ाऊ रखकर शासन किया। वहीं पर नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत मुनि भी यही हुए। इसके अलावा मगध राज के दरबार में भी भरत ऋषि थे। लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण के मुताबिक देखा जाए तो शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया और इसीलिए उनके राज्य में भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी तरह मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया और जिस खंड पर उसका शासन वास था उसे भारतवर्ष कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।